नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज में हम किताबों के बारे में बात करेंगे और आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी किताबें ज़रूरी हैं उस विषय पर बात करेंगे। इस सीरीज में हम अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग किताबों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के बुक रिव्यू से, जो है एनसीईआरटी सार संकलन। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संकलन प्रभात एग्जाम्स की बुक है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को खास ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आपको परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है ये तो मालूम ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी की कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी नहीं, ये कैसे पता चलेगा। और मान लीजिए कि आपने सभी किताबें पढ़ भी ली तो रिवीजन करते समय कितनी मुश्किल होगी। खुद ही सोचिए कि 25-30 किताबें पढ़ना और फिर उनको दोबारा तिबारा पढ़ना कितना थका देने वाला काम है। आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए तैयार किया है एनसीईआरटी सार संकलन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किताब आपके लिए एक मस्ट हैव क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये किताब आप समझ लीजिए एनसीईआरटी की एक नोट्स की तरह है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी विषयों को कवर किया गया है। इस किताब में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज को कवर किया गया है। आप खुद ही सोचिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स एक ही किताब में एक ही जगह पर और कहाँ मिलेंगे। तो हुआ ना फायदे का सौदा। इस किताब की एक और खासियत ये भी है कि इसको लेटेस्ट सिलेबस और ट्रेंड्स एंड पैटर्न के आधार पर रिन्यू यानी कि अपडेट भी किया गया है। तो इसका मतलब आपको ये भी दिक्कत नहीं होनी है कि ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी से, कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा जाने दें। इस किताब में आपको ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस किताब को लिखने वाले डॉक्टर मनीष रंजन खुद एक आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में झारखंड में अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर मनीष रंजन ने स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी को लेकर हो रही दिक्कत और कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए इस किताब को लिखा है। तो आप इस बात को लेकर भी निश्चिंत हो सकते हैं कि इसे आपकी तैयारी के अनुरूप बनाने में कितना ध्यान रखा गया है। अब सोचिए ना कि जिस किताब को खुद एक आईएएस अधिकारी लिख रहा हो, वो कम से कम ऐसी गलतियां तो नहीं करेगा कि परीक्षा के पैटर्न और ट्रेंड्स को अनदेखा कर बस सब कुछ लिख दिया। इसमें आपको वो सभी टॉपिक्स मिलेंगे जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब जरा देखते हैं इस किताब के अंदर क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस किताब में एनसीईआरटी की सारी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है और शुरुआत में आपको दिखेगा इतिहास, चैप्टर 1 इतिहास। अब देखिए, इसमें अलग अलग टॉपिक्स की सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन लाइनर की तरह दिया गया है, जिससे आपको चीजों को याद रखने में आसानी होगी। अब जैसे परीक्षा में सवाल आते हैं कि निम्न में कौन सा चीनी यात्री किसी फलाने राजा के काल में भारत आया था, या कौन से चीनी यात्री ने ये वाली किताब लिखी थी। तो इस टॉपिक को यहाँ पेज 4 चीनी यात्राओं के वृत्तांत वाले टॉपिक में कवर किया गया है। इसी तरह से परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसी तरह के टॉपिक्स को समझने के लिए आपको अभिलेख का एक पूरा टेबल यहाँ दिया गया है, यानी कि पेज नंबर 5। अब आगे चलिए। तो प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम, इन सबको कवर किया गया है। और यकीन मानिए कि एग्जाम के लिहाज से जो भी और जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन सबको कवर किया गया है। अब आइए भूगोल पर। भूगोल में मानचित्र कितने महत्वपूर्ण हैं ये तो आप जानते ही होंगे, और भूगोल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है मानचित्र और टेबल्स के माध्यम से हो सकता है, और यही इस किताब की खासियत है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो और परीक्षा पैटर्न पर अपनी तैयारी कर सकें। इसी तरह से अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान आदि विषयों को भी अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें आपको एनसीईआरटी की सभी जानकारी मिलेगी, लेकिन बहुत ही क्रिस्प अंदाज में। और आप जब बार बार टेबल्स, ग्राफ्स और डायग्राम से पढ़ाई करेंगे तो आपको परीक्षा के दिन उनको रिकलेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और हाँ,
इस किताब की एक सबसे खास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। इसके लास्ट सेक्शन में आपको जनरल नॉलेज से जुड़े पॉइंट्स भी मिलेंगे, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल खिलाड़ी इत्यादि, जो परीक्षा में कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे यही कहना है कि एनसीईआरटी सार संकलन आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए बेस्ट बुक है, जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो अब आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशंस वाली घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो रिलीज होते ही आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।